Hello everyone, I am your Sudesh ma'am. Welcome to my YouTube channel English Mastermind. Today I am going to explain lesson 2 Children at Work of 8th class supplementary book. It so happened. Before you read, there are so many reasons why children have to work. तो इस जो ये लेसन है ये छोटे बच्चे जो काम करते हैं उनके बारे में है ये कि किन किन परिस्थितियों में किन किन कारण उनको काम किन किन कारणों से उन छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनके कारण उसको उन छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है। कुछ बच्चे अपने लाइवलीहुड के लिए मतलब अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने फैमिली की आजीविका कमाने के लिए कमाते हैं, और कुछ बच्चे जो घर से खुश नहीं होते उनको खुद कोई स्पोर्ट वो घर से भाग जाते हैं, उनको खुद कोई स्पोर्ट करने के लिए मतलब खुद का पेट भरने के लिए उनको काम करना पड़ता है। और जो बच्चे काम करते हैं वो दूसरे बच्चों की तरह, जो उनकी एज के दूसरे बच्चे हैं उनकी तरह ना तो स्कूल जा सकते हैं और नहीं वो खेल सकते हैं। तो इस स्टोरी में जो एक वेलू नाम का 11 ईयर्स का लड़का है वो घर से भाग जाता है। वो जो चेन्नई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें वो चढ़ जाता है और उसके पास टिकट नहीं होती। वो टायर्ड है, भूखा भी है और उसको ये नहीं पता कि उसको कहाँ जाना। तभी ये कोई स्ट्रेंजर उसके पास मतलब कोई अजनबी लड़की उसको कुछ वेलकम भरे शब्द कहती है। जब वो काफ़ी दुखी होता है तो उसको कुछ राहत मिलती है। जब वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पे रुकती है तो जो वेलू है उसको उतरने में कुछ वहाँ से निकलने में कुछ टाइम लग जाता है, और जो वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है फाइनली वहाँ पे आ जाता है तो जो उसकी लेग्स हैं वो वो भी वोबली होता है। बच्चों थोड़ा सा मतलब हिलते हुए सी नज़र आते हैं, जैसे उनमें अभी भी कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी वो मूविंग ट्रेन में मतलब चलती हुई ट्रेन में हो। ओए आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाई विद अ लोडेड ट्रॉली। एक भरी हुई ट्रॉली लेके वहाँ से एक पोर्टर आता है और उसको कहता है कि थोड़ा साइड में हो जा। वेलू जंप ए साइड, और जो वेलू है वो कूद के थोड़ा सा जंप करके एक साइड में हो जाता है। और वो बेंच पे प्लेटफॉर्म पे जो बेंच है उस पर बैठा हुआ था, और जो उसका एक बंडल था उसके पास उसको वो नीचे रख के बैठा हुआ था। और उसके जो इन हिज 11 ईयर्स उसने कभी 11 सालों में कभी भी मतलब इतने सारे लोगों की भीड़ कभी भी नहीं देखी थी। सिर्फ एक बार गांव के मेले में उसने इतने लोगों को इकट्ठे देखा था, और जो पीपल थे वहाँ से लोग थे वहाँ से जा रहे थे, और जो उनके सूटकेस थे ब्रीफ केस थे उनके हाथों में उससे उसको वो चोट पहुँचा रहे थे। वॉइस अनाउंस समथिंग, और लाउड स्पीकर में कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, और उसके पास कुछ लोगों का ग्रुप बैठे हुए थे अपने सामान लिए हुए, और वो जो छत पे टीवी लगा हुआ था उसको वो देख रहे थे। और जो नॉइज़ था वो काफ़ी टेरिबल मीन्स काफ़ी असहनीय था। और ये जो शोर शराबा था वेलू के लिए काफ़ी असहनीय था। उसने गांव में कभी भी मतलब इतना शोर शराबा इतना रश कभी नहीं देखा था। उसके लिए जो पूरा एटमॉस्फेयर था थोड़ा सा न्यू था। और इस तरह वेलू अपना जो सिर था वो अपने घुटनों पर रखे काफ़ी मिजरेबल मतलब दुखी फील करता हुआ और काफ़ी एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ फील कर रहा था। वो क्योंकि वो गांव से 2 दिन पहले ही भागा था, और इन 2 दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ कुछ पीनट्स मतलब मूंगफली खाई थी और पीसेज ऑफ जैगरी और कुछ गुड़ के छोटे मोटे टुकड़े उसने खाए थे। और उसके पास जो गट्ठड़ छोटी सी गठरी थी उसमें एक शर्ट थी, एक टावल था और एक कॉम्ब था। ही हैड वर्कड फॉर मोस्ट ऑफ फर्स्ट डे टू कानपुर दैन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। और वो मतलब कानपुर से जो चेन्नई वाली ट्रेन थी वो पहले दिन ही वहाँ से चला था। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडेंट कम टू अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। और उसके पास जो टिकट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन उसके लक ने उसका साथ दिया, और इस तरह जो अनरिजर्व्ड मतलब अनारक्षित जो कंपार्टमेंट था उसमें जो टिकट कलेक्टर था वो नहीं आया। और उसने वहाँ जो डोर था उसके सामने सोने की कोशिश की, और वहाँ पे कुछ आदमी जो बैठे हुए थे वो ताश खेल रहे थे और पूरी रात चिल्लाते रहे। हाई वट न्यू टू टाउन ई कॉल्ड आउट ऑफ अ रफ वॉइस। और एक कोई मतलब थोड़ी सी रफ वॉइस में चिल्लाया कि क्या तुम यहाँ पे नए हो। वेलू ने इस तरह अपनी आंखें खोली और वहाँ पे बहुत सारे आसपास लोग खड़े थे, लेकिन उसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा था। हेयर आई वो मतलब जो आवाज़ आ रही है उसको कहती है कि देखो, मतलब पॉइंट आउट करते हुए कहती है, इशारा करते हुए कि देखो इधर देखो। और उसने मुड़ा, वो उसने उसके पीछे गर्ल खड़ी थी जो कि उसी की एज की लग रही थी, और उसने बनियान पहनी हुई थी और उसके नीज तक वो आ रही थी। और उसके जो ईयर थे थोड़े से उलझे हुए थे, ब्राउनिश थे, और उसने अपने शोल्डर पे एक बड़ी सी बोरी ले रखी थी। वो कुछ डर्टी प्लास्टिक के जो कप्स थे फर्श पे गिरे हुए थे उनको वो उठा रही थी और अपने सैक में अपने बोरे में वो भर रही थी। वाई शी कॉलिंग मी थॉट वेलू। वेलू ने सोचा कि वो मुझे क्यों चिल्ला बुला रही है। और
वो जो गर्ल है, लड़की है, उसके बावजूद भी उसने बनियान क्यों पहनी हुई है। तो वो जो लड़की कहती है कि स्टेयर स्टूपिडली, स्टेयर होता है घूर के देखना, स्टूपिडली मतलब इतनी मूर्खता भरी नज़रों से मुझे घूर के देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना नाम बताओ। और जो वेलू था, मटड़ होता है धीरे से बोलना, वो धीरे से बोला दूर तो देखते हुए कि मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल और रन अवे फ्रॉम होम। और उसको देखते ही समझ आती है, काफ़ी वो जो बच्ची है काफ़ी करेजियस भी है और काफ़ी वो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी कीन है। तो वो कहती है कि अच्छा घर से भाग के आए। उसका जब वो बंडल देखती है, उसके हाथ में गठरी देखती है, तो देखते ही समझ आती है। और वेलू ने उसकी बात का कोई आंसर नहीं दिया। वो किसी स्ट्रेंज लड़की को, अजनबी लड़की को कुछ नहीं बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था। और वो घर से इसलिए भागा था कि क्योंकि वो अपने पिता की और ज़्यादा बीटिंग वो सहन नहीं कर सकता था। क्योंकि उसका जो फादर था, स्नैच अवे होता है बच्चों, छीन लेना। क्योंकि उसका जो पिता था उसकी और उसकी सिस्टर की सारी कमाई छीन लेता था और अपने ड्रिंक पर, मतलब अपने पीने पे वो ख़त्म कर देता था। तो वो कहती है ठीक है, मैं कुछ नहीं जानना चाहती, और ये जो जगह है इस पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या यहाँ तुम अमीर बनने आए हो। तो वो उसके सामने बैठ जाती है और वेलू थोड़ा सा सरक के उससे दूर हो जाता है, क्योंकि वो भूखा है। तो वो उसके मतलब पेट में जो अंगर है वो पिंच कर रही है उसको, और वो अपने पेट को उसने थोड़ा सा दबाया। और जो गर्ल लड़की है उससे वो पूछती है क्या तुम भूखे हो। तो वो कहती है कि यहाँ बैठे ग्लूमली होता है बेटा उदास, कि उदास बैठे बैठे फेक मेकिंग फेसेस, अपना चेहरा बनाते हुए तुम यहाँ पे, तुम्हें भोजन मिलने वाला नहीं है। तुम्हें अगर आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ यदि तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। इस तरह उसने अपनी बोरी उठाई और चलना शुरू किया। वेलू था वो बेंच पे ही बैठा रहा और उसने सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे इसका पीछा करना चाहिए, इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। ये कहाँ पे जा रही थी। शी वॉज डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग होता है बच्चों गायब हो जाना। इस तरह वो भीड़ में धीरे धीरे गायब हो रही थी, इसलिए जल्दी से उसने अपना माइंड बनाया और अपने अंदर डिसाइड किया कि ठीक है, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, वैसे भी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। इसलिए वो भाग के तुरंत उसके पीछे पीछे चल दिया। शी वॉजेंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो देख भी नहीं रही थी कि वो कहाँ पे है। तो बच्चे जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसके क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वीडियो में सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से ये क्वेश्चन आंसर आराम से समझ भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अब हमारा सीन 2। और जो वेलू है वो अपनी इस फ्रेंड को, जो एक अजनबी फ्रेंड थी, भीड़ भरी गलियों में उसका पीछा करता है और एक बड़ी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। और उस बिल्डिंग के पीछे वहाँ पे एक बड़ा सा गार्बेज बिन रखा हुआ है। वेलू काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं। तो ये इस मतलब ये जो लाइंस हैं इन्हीं का इसमें पूरे से एक्सप्लेन किया गया है। तो जो ही कोट विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, और इस तरह वो जब स्टेशन को छोड़ रही थी तो वो उसके पीछे पीछे चल दिया। और जब वे रोड पे आए तो वेलू ने पाया कि जो वहाँ पे व्हीकल्स हैं काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल रहे हैं और किसी के लिए भी नहीं रुक रहे हैं, और सब जगह उसको स्मोक और डस्ट दिखाई दे रही थी। तो उसको काफ़ी देर तक वेट करते करते काफ़ी देर हो गई। वो देख रहा था कि कहीं से उनको थोड़ा सा गैप मिल जाए इन व्हीकल्स के थ्रू और वो वहाँ से निकल जाए। तो इस तरह वैल्यू थोड़ा सा एजिटेशन दिखा रहा था, लेकिन गर्ल्स थी वो फाइनली उसने उसको ड्रैग्ड मतलब खींचा, उसने उसको खींचा और उसको एक तरफ दूसरी तरफ रोड के ले गई। तो वो व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस, और वो उससे पूछती है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो, क्या करते थे ग्रेजिंग काउस। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, और वो कहती है कि यदि तुम इसी तरह रोड के बीचों बीच खड़े रहे तो तुम्हारी चटनी हो जाएगी। चटनी मीन्स क्रश्ड, वैसे भी जो चटनी होती है हम चटनी खाते हैं उसमें भी सब चीज़ें जो हैं वो ग्राइंड हो जाती हैं। तो इसमें भी चटनी का मतलब है यहाँ तुम क्रश्ड हो जाओगे, व्हीकल्स के द्वारा तुम कुचल दिए जाओगे। और जो वेलू का हार्ट था वो काफ़ी फास्ट बीट कर रहा था, उसकी जो धड़कन थी वो बढ़ गई थी। और इसने सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा और जो ट्रैफिक थी उसको भी देखा, और वो सोचने लगा कि किस तरह लोग मैनेज करते हैं, यहाँ से कैसे निकलते हैं। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, और कुछ साइन बोर्ड्स लगे होते हैं उनको फॉलो करके वहाँ से उसके नीचे से निकलते हैं। और जो वेलू था उसने वहाँ पे जो पिक्चर्स थी बनियान्स की, कार की, टायर्स की, पेन की, वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, और एक वुमन थी जो बॉक्स था जिसके हाथ में, इस तरह की जो पिक्चर्स थी वो उसने देखी। और जो इंग्लिश राइटिंग में वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, सो इसलिए उसको समझ में नहीं आया कि इसका क्या मीनिंग था। और जो गर्ल थी वो एक बड़े से ब्रिज की तरफ मुड़ी और उसके ऊपर चढ़ी, और जो वेलू था वो रुका और उसने रेलिंग को झांक के देखा, और उसके नीचे जो रोड था वो शहर की तरफ जाता था।
इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और वो जो डिस्टेंस थी वहाँ पे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टावर्स और रोड्स देख सकता था। अब जो वो लड़की है वो कहती है कि देखो ये बड़ी बिल्डिंग है, इसकी तरफ देखो। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं रहे, तुमने सावधानी नहीं बरती, तुम जल्दी ही मतलब जो काउंटिंग बार्स मतलब जेल की जो सलाखें उन्हें गिनते नजर आओगे, मतलब तुम जल्दी ही जेल की सलाखों के नीचे पहुंच जाओगे। ग्राइंड होता है बच्चा थोड़ा सा हल्की से स्माइल करना। वो लड़की थोड़ा सा उसने स्माइल किया और उस ह्यूज बिल्डिंग की तरफ पॉइंट आउट होता है मतलब संकेत किया। वेलू स्क्वेंटेड द एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। और वेलू ने फिर वो जो तमिल राइटिंग में जो लिखा हुआ था सेंट्रल जेल वो उसको समझ गया। बच्चों अब आपको यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि क्या वो इंग्लिश पढ़ सकता था, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि वो जो इंग्लिश में लिखा हुआ था तो वो समझ ही नहीं इसका कि इसका क्या मीनिंग था। बट ही कुड रीड तमिल। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। फिर वो पूछता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो वो कहती है यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कोट, दैट्स ऑल। वो कहती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पकड़े नहीं जाओ, ये चीज़ ध्यान रखना है कि मतलब कुछ भी करो ये चीज़ मैटर नहीं करती, दैट डजंट मैटर। बस जो मैटर करती वो ये चीज़ है कि जो भी करो आप केयरफुल होके करो और पुलिस के हाथों में मत आना। वट डज शी मीन? वेलू वंडर्ड। वेलू को काफ़ी हैरानी हुई कि वो क्या कहना चाहती थी। इसी बीच जो लड़की थी वो ब्रिज की तरफ से मतलब हिडिंग डाउन ब्रिज से नीचे उतरी थी विद द सैक ऑन हर शोल्डर। और उसके शोल्डर पे अभी भी वो बोरी थी। तो वट वॉज इन इट, वो सोच रहा था कि इस बोरी के अंदर क्या हो सकता है। ही हैड, उसने उसको प्लास्टिक के जो कप्स थे वो स्टेशन पर से उठाते हुए और इसमें डालते हुए देखा था। तो वो उससे पूछता है कि तुम वो उसे पूछता है उस लड़की से कि तुम इस बैग में क्या लिए हुए हो, थिंग्स बोटल्स पेपर। और उसको जवाब देती है कि मेरे इस बैग में थिंग्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बोटल्स पेपर कप्स वगैरह। तो वेलू को काफ़ी हैरानी होती है कि वो इन सब का क्या करती है, लेकिन वो पूछने में थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चन पूछने में उसको थोड़ा सा शाई होता है, शर्म फील करना उसको थोड़ा सा शर्म आती है कि ऐसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़े से पूछने अच्छे नहीं लगते। और इस तरह अभी मॉर्निंग ही थी, जो सन था वो ब्लास्टी डाउन ऑन द तार। टार होता है बेटा जो सड़क पे जो तारकोल होता है उसके लिए टार यूज़ किया है। और जो सूर्य की किरणें थी, सूर्य की किरणें वो तारकोल को पिघला रही थी और जो वेलू के पैर थे वो जल रहे थे। इट वॉज़ नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड। ऐसा रोड जो मिट्टी वाले रोड पे, गांव में कच्चे रोड होते थे, यहाँ पे सीमेंटेड रोड हैं। तो जब कच्चे रोड पे चलते हैं मिट्टी जल्दी से गर्म नहीं होती, नहीं मिट्टी जल्दी से ठंडी होती है। तो वहाँ पे गाँव में जब वो कच्चे रोडों पे चलता तो ऐसा कभी नहीं हुआ था और वो पूरा पसीने से लथपथ हो गया। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। और उसने मतलब पूरी कोशिश की कि वो उस गर्ल के पीछे पीछे चले, लेकिन वो बहुत तेज़ी से चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड। और उसके मन में तो सिर्फ एक ही बात आ रही थी उसके दिमाग में कि मुझसे भोजन कितनी दूर है, मतलब खाना कितनी देर में मिलेगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके। और उस बिल्डिंग पे क्या था, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम रीड वेलू स्लोली। और वेलू ने स्लोली मतलब रीड करके देखा कि वो जो बिल्डिंग थी उस पर ये लिखा हुआ था। और उसने वहाँ पे फ्लावर्स साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स। और फ्लावर्स के मतलब साइन थे, कुछ लेटर्स बने थे फ्लावर्स से। ग्रूम जेवी विनेगन ब्राइट रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क आउटसाइड। और वेलू ने जो बाहर कार पार्क हो रही थी, पार्किंग हो रही थी, उधर उनकी तरफ देखा। वन ऑफ द कार सेड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजी टेप्ड इनटू इट ऑन टू इट। और उसने देखा कि एक कार, उसमें एक कार देखी, हैड अ फ्लावर गार्लैंड, जिसपे फूलों की माला लगी हुई थी, जो रोजेस थे गुलाब के फूल उस पर टेप से लगाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। और इस तरह लड़की ने चारों ओर देखा, वन और कुछ उसने उठाया और जल्दी से एक फूल उठाया उसने और उसे अपने फूलों में, उसे बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, उसने कहा कि आओ आगे आओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर आस्क्ड वेलू। वेलू ने कहा कि हम कुछ खाने जा रहे हैं। देखो अब बच्चों वहाँ पे फूलों से मतलब एक डेकोरेटेड गाड़ी खड़ी है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई मैरिज हॉल है, कोई मैरिज हॉल और वहाँ पे वो आए हैं। और आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। और उसने वो जो बड़ा सा हॉल था उसकी तरफ देखते हुए और उसके अंदर जो लोग थे उनकी तरफ देखते हुए उसने कहा कि क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। तो ये थी हमारी इस लेसन की एक्सप्लेनेशन। इसका जो थर्ड सीन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और उसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।